वो चेहरे क्यों आ रहे हैं जनसुराज में? वो इसलिए आ रहे हैं कि जो फेसलेस नेमलेस जो जनता है वो जनसुराज के साथ जुड़ती जा रही है, तो टिकट के लिए आ रहे हैं। तो टिकट के लिए वहां आएगा जहां पर जन समर्थन है। ये कुछ चालाक चिड़िया जिसको आप कह लीजिए राजनीति में, जो देखता है कि हवा का रुख किधर है, तो 2 बरस पहले नहीं आए, अब आ रहे हैं, आने दीजिए। लेकिन वो क्यों आ रहे हैं इसको समझिए। वो इसलिए आ रहे हैं कि जनसुराज के बारे में गांव गांव घर घर चर्चा हो रही है, तो उसको लगता है कि हम इधर आएंगे तो इधर कुछ हो जाएगा। लेकिन गंगा है, लोगों की जो गंगा बन रही है उसमें 2, 4, 5, 10 नाले अगर जुड़ आकर गिर जाएं तो उससे गंगा की शुद्धता पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर बहुत ज्यादा नाला गिरने लगेगा तो गंगा की पवित्रता पर भी लोग सवाल उठाएंगे। तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, जो 1 करोड़ लोग की बात हो रही है उसका नाम पता आप नहीं जानते हैं। आप उन जमुई के मुंगेर के 10-20 नेताओं की बात कर रहे हैं जिसको आप मानते हैं कि दूसरे दल में था, इधर आ रहा है। तो मेरे भाई, आप 99% को नहीं देख रहे हैं। तो ये जो जनसुराज का जो जन सैलाब है, जो गंगा है, वो 99% उन लोगों का सैलाब है जिनके बाबूजी विधायक MP नहीं है, जो राजनीति में नहीं है, जो लोग यहाँ बहुत बड़े ताकतवर लोग नहीं है लेकिन सही नियत वाले लोग हैं। नई व्यवस्था को बनाने की जिनमें छटपटाहट है वो लोग हैं, जिनको गांव गांव जाकर हमने अनुनय विनय करके हाथ जोड़कर जोड़ा है वो लोग हैं। तो आप चिंता न करें, कोई भी व्यवस्था बनाइएगा उसमें कुछ सही गलत होता ही रहता है। तो इस बात की आप गारंटी रखिए कि जनसुराज में जिन लोगों को जिम्मेवारी मिल रही है, जो बड़े पद पर आएंगे, जो टिकट लड़ेंगे, टिकट लेकर लड़ेंगे, वो लोग होंगे जो समाज ने कभी सोचा न हो, या अगर सोचा हो तो ये सोचा हो कि अगर ऐसा व्यक्ति कभी आ जाता तो हमारा कल्याण होता। ऐसे लोगों को घर घर से जाकर निकाल रहे हैं। और आपको एक और आंकड़ा दे देते हैं जिसके लिए आप हमारा गर्दन पकड़िएगा। जनसुराज में 2/3 से ज्यादा लोग वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो पहले जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, या किसी राजनीतिक में, ज्यादातर लोग उसमें राजनीति में रहे ही न हो। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। जो राजनीति में रहा है उसी ने तो बर्बाद किया है, उसी को फिर से लड़ाने के लिए और नई व्यवस्था की बात करने का क्या मतलब है? तो 2/3 से ज्यादा लोग वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो समाज के परखे हुए लोग हैं, राजनीति में नहीं है, राजनीति में नहीं रहे हैं लोग। लेकिन ये अभियान की ताकत है कि पहली बार लोग कह रहे हैं कि ना भैया, आप प्रयास कर रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, इसमें कंधा लगाएंगे। क्या ऐसा है, ये RJD के वो लोग हैं जो ये कहते थे कौन है प्रशांत किशोर, अरे ये तो बिजनेसमैन है, ये कितना दिन टिकेंगे। अब उसी दल में बैठक हो रही है, पत्र निकाला जा रहा है, भैया छोड़कर दल मत भागो। पत्र हमने नहीं निकाला है, पत्र जनसुराज ने नहीं निकाला कि भैया हमारा जनसुराज छोड़कर RJD में मत जाओ। RJD के नेताओं ने पत्र निकाला है, उनके नेतृत्व ने, कि मेरे भाई आप लोग कृपा करके अपना दल छोड़कर, लालू जी के इतिहास की चर्चा की गई कि लालू जी में अगर भरोसा है, लालू जी के सिद्धांत में भरोसा है तो जनसुराज मत जाओ। मतलब पहले ही मान लिए कि तेजस्वी के नाम पर तो कोई टिकने वाला नहीं है, तो भगदड़ वहां मची है। B टीम मान रहे हैं ना, मानने दीजिए, थोड़े दिन में पता चलेगा कि कौन A टीम है कौन B टीम है। जो लोग भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं वो हमको A टीम और B टीम बता रहा है। नीतीश कुमार जो भाजपा के साथ सरकार में बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार जो भाजपा के साथ सरकार में बैठे हुए हैं, वो प्रशांत किशोर और हम पर टिप्पणी करेंगे। जो जदयू के लोग हैं उनको ये बताइए कि गीता में कहा गया कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। और बिहार में सामाजिक राजनीतिक सोच रखने वाले हर व्यक्ति को पता है कि 2015 में अगर इसी प्रशांत किशोर ने कंधा नहीं लगाया होता तो ना नेता रहते, ना दल रहता, ना विचारधारा रहती। 2015 में अगर जदयू को हमने मदद नहीं की होती तो आज ये कहाँ लोग रहते, इनको अंदाजा नहीं रहता। भाजपा ने रौंद कर खत्म कर दिया होता। इन लोगों ने कृतज्ञता की है, इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं। और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए।
कभी भाजपा के साथ, कभी लालटेन के साथ अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए ये दल के लोग और इस दल के नेता कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए जब जन सुराज अभियान शुरू किया, आप जाकर देख लीजिए, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, नीतीश कुमार ने 50 बार हमको समझाने की कोशिश की कि भैया वापस आ जाइए। हमने कहा है कि अब फिर से वापस फिर सियार तरकुल के नीचे नहीं आने